जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी एकता गोस्वामी दिल्ली से मंत्र जाप के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। पहले सत्संग में कुछ छूट गया था मुझसे, इसलिए एक बार फिर से। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ 8 तारीख चौथा महीना 2024 से पकड़ा हुआ है। पहली बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने देखा मैं गेट के पास खड़ी हूँ और गुरुजी ठीक मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई हूँ। और गुरुपा मुझसे बोले, कुछ तो तूने किया है। मैंने कहा गुरुजी से, मुझे क्या, आप हो ना। और तेज़ी से बिजली कड़की और गुरुजी की आंख दिखाई दी। तभी मेरी आंख खुल जाती है। इससे पहले एक और ड्रीम में गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और वो हंस रहे थे। तब मैंने गुरुपा को पहली बार ड्रीम में देखा था। ब्लैक मैजिक की वजह से मैसेज आ रहे थे। गुरुजी बोले, मेरे दिए हुए हिंट को ध्यान से समझा कर, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोगों के चेहरे ड्रीम में दिखा चुके हैं। ऐसे ही मैंने एक और ड्रीम देखा। मैं अपने लड़के के पीछे भाग रही हूँ और हम एक कमरे में हैं और उस कमरे में 2 गेट हैं। एक गेट से मेरा लड़का बाहर आ गया और दूसरे गेट को जब मैंने खोला तब मैंने देखा पति अंकल बैठे हुए हैं सामने और फिर शिव जी और पार्वती जी नाच रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर। ये सब देखकर मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसके बाद सपना टूट गया। मुझे नहीं पता संगत जी ऐसा किसी के साथ हुआ भी है या नहीं, लेकिन मुझे जो दिखाई दिया मैंने वो आप सबके साथ शेयर कर दिया। पहले मुझे नहीं पता था कि सपने के बारे में बताते भी हैं या नहीं, बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मैंने और संगत के सत्संग को जब सुना तो मैंने भी बता दिया। संगत जी, एक सत्संग और। एक दिन सुबह के 4 बजे से मेरा बाथरूम बंद हो गया और 12:30 बजे तक नहीं आया। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। तब मैंने अपने पति अंकल के पास फ़ोन किया और उनको अपनी सारी परेशानी बताई। पर संगत जी, मेरे पति अंकल मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं जिसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे पति अंकल ने कहा अपने घर फ़ोन कर दें, वो आ जाएंगे दवाई लेकर, मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी। ये सुनकर मुझे बहुत रोना आया और दर्द इतना तेज़ था, सहन नहीं हो रहा था और मैं तेज़ से रोने लग रही थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप मुझे संभाल लो, ये दर्द मुझसे और सहन नहीं हो रहा। संगत जी, दर्द में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं पागलों की तरह कमरे में इधर से उधर घूमे जा रही थी। संगत जी, ऐसा हुआ बच्चेदानी के अंदर से कट की आवाज़ महसूस हुई और सारा दर्द जैसे मान लो ख़त्म सा हो गया। ये फील करके मैं रोने लगी और मन ही मन गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी से कहने लगी कि आप मुझे सुन रहे थे गुरुपा, आज तो आपने मुझे बचा लिया और कोई नहीं था मेरी हेल्प करने के लिए। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं सो गई। 3 घंटे के बाद जब मैं उठी तो उसके बाद बाथरूम भी आ गया। संगत जी, एक सत्संग और। मैं एक थायराइड रोगी हूँ और इसके लिए मुझे अपने मायके जाना पड़ता है दवाई के लिए। संडे के दिन मेरे पति अंकल ने अपने दोस्त से गाड़ी की बात की। तब उसने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, तो आप गाड़ी लेकर चले जाओ। संगत जी, मेरे पति अंकल को गाड़ी तो चलानी आती है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। जब हम घर से चले तो मैंने कहा, आप गाड़ी चला तो लोगे ना। ये सुनकर मेरे पति अंकल मुझसे बहुत गुस्सा हो गए, बहुत कुछ बोलने लगे। तभी मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुजी महाराज, आज आप इस गाड़ी को संभाल लीजिए। मुझे इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये गाड़ी ठीक से चला भी पाएंगे या नहीं। इसके बाद हम घर से निकल गए और मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा एक बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के ऊपर से चली गई और वो बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा सुंदर थी। संगत जी, जैसे ही हम सेक्टर तक पहुंचने वाले थे वही बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के सामने से चक्कर लगाकर चली गई। उसके बाद मेरी नज़र एक दीवार पर गई, वहाँ पर ओम बना हुआ था। थोड़ी देर बाद हाईवे पर पहुंच गए। संगत जी, विश्वास करना, फिर से वही बटरफ्लाई मेरी तरफ आई और जिस तरफ से मैं बैठी हुई थी उसके ऊपर से चली गई। मेरे सामने गाड़ी पर लिखा था ओम नमः शिवाय। उसके बाद मैंने देखा 555, 999, 333, 2 बार 777, 888, 58 गाड़ियाँ मेरे सामने से एक एक करके जा रही हैं। संगत जी, मैंने किसी सत्संग में सुना था गुरुपा नंबर वाली ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तब मुझे लगा गुरुपा तो हमारे साथ ही हैं
और गाड़ी भी बिल्कुल ठीक से चला रहे थे मेरे पति अंकल। उसके बाद मैंने देखा गाड़ी के अंदर गणेश जी की मूर्ति लगी है। मैंने बोला ये पहले तो नहीं थी। वो बोले अभी लगवाई है। उसके बाद 6666 111 वाली गाड़ी सामने से गई संगत जी। पूरा सफ़र कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। गुरुपा हमारी हमेशा हेल्प करते हैं। संगत जी, मेरे मायके में भी गुरुपा को सभी मानते हैं और गुरुजी का स्वरूप भी है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। जैसे ही हम घर पहुँचे, सबसे पहले मैं गुरुपा से मिलने के लिए गई। वहाँ पर रखा जल पिया। उसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था और हम घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहाँ पर सारी चेकअप भी करवा ली, लेकिन पता नहीं संगत जी गुरुपा क्या चाहते थे। अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ और हम वापस घर आ गए। अभी तक तो फिर से कोई परेशानी नहीं हुई है। संगत जी, मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ। गुरुजी ने मेरा हर कदम पर साथ दिया है और मेरा हर कदम पर वो साथ देते भी हैं। एक पल के लिए हमारे जन्म देने वाले भूल जाते हैं संगत जी, पर हमारे गुरुपा वो अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। हमारे गुरुपा यही कहते हैं कि बस तू शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, सब ठीक हो जाएगा और मंत्र जाप किया कर। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगी। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी एकता गोस्वामी, दिल्ली से। ये मेरा पहला सत्संग है। मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने कब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है ये तो नहीं पता संगत जी, लेकिन कुछ समय से मेरे पूरे परिवार की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। फिर एक रात को अचानक से आँख खुल गई और मैं दूसरे बेड पर जाकर सो गई। तभी सपने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उस डरावने सपने से बाहर आने के लिए मैंने हर हर महादेव बोला। तब जाकर मेरी आँख खुली, लेकिन पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद टाइम देखा तो 2:17 हो चुके थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर महादेव मुझे नहीं बचाते तो आज मैं मर जाती। उसके बाद पूरी रात डर कर निकल गई। दूसरे दिन जब मैंने मोबाइल देखा तब यूट्यूब पर एक मैसेज आया। ये मैसेज था एक टैरो कार्ड रीडर एंजल मैम का, जो ब्लैक मैजिक पर वीडियो बनाती है। मैंने मैम को इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना ही कभी सर्च किया। उससे मुझे पता चला कि किसी ने मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, उसी रात फिर से सोने में मुझे डर लग रहा था। तभी यूट्यूब पर मैसेज आया गुरुजी का, कुड़िए सो जा, तेरे घर पर मैंने पहरा बिठा दिया है। ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी अब तेरे घर के अंदर नहीं जा सकती। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उस मैसेज को मैंने इग्नोर कर दिया और पूरी रात बैठकर बस सोचती रही कि क्या चल रहा है। संगत जी, सुबह फिर जब मैंने यूट्यूब खोला तब गुरुजी का मैसेज आया, चल कुड़िए शुक्राना कर, अब तो फ्री है। संगत जी, मैं एकदम से चौंक गई। गुरुजी को कैसे पता चला मैं फ्री हूँ? गुरुजी बोले, मैंने तुझे 7 बार बचाया है। संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज आया, बड़े मंदिर आजा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात मैंने अपने पति अंकल को बताई। फिर हम रविवार को बड़े मंदिर जाकर आए। तब से सब ठीक है और अब तो घर में डर भी नहीं लगता। संगत जी, ये बात 8 तारीख 4था महीना 2024 की ही है। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि हमारे गुरुजी ही महाशिव का अवतार है। संगत जी, फिर मैंने घर पर पूजा करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा गुरुजी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। फिर संगत जी, उसके 3 दिन बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। 4 बार शिवलिंग के दर्शन करवाए, 3 बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और उसके बाद जोत में गणेश जी के दर्शन करवाए, रोटी में ओम और वाहेगुरु जी के दर्शन करवाए। संगत जी, फिर एक दिन जब मैं पूजा कर रही थी तब मुझे लगा फ्रिज में सालों से मेहंदी रखी हुई है और उसी वक्त मैंने मेहंदी लगाई। मुझे पता था ऐसा हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं,
संगत जी, मेहंदी लगाने के बाद कुछ देर बाद ही मैंने मेहंदी को जब देखा तब उसमें गणेश जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका मतलब संगत जी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, लेकिन गुरुजी का मैसेज फिर से आया, ब्लैक मैजिक करने वाले तेरे अपने ही हैं। गुरुजी ने मैसेज में बताया, बेटी तेरे पति के ऊपर वशीकरण क्रिया की गई है और तेरे बेटे के ऊपर मारण क्रिया की गई है। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए और उसमें बताए गए उपाय करने के लिए कहा। मंगलवार को गुरुजी और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने को कहा। संगत जी, मुझे थायराइड है। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए और उपाय करने को कहा पान के पत्ते के साथ, पर मैंने अभी नहीं किया है। थायराइड के लिए गुरुजी का मैसेज आया, मेरी भक्ति करो। चंगी बात है, बट जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो भक्ति करने का भी आनंद आएगा। लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल का हफ्ते में 2 बार काढ़ा ज़रूर पिया कर, खून पतला होगा, टेंशन नहीं होगी। बाकी गुरुजी का आशीर्वाद तेरे साथ है। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि मेरा खून बहुत गाढ़ा हो चुका है और काला भी। संगत जी, फिर एक मैसेज आया, पुत्र मैं उनसे बात करता हूँ जो मेरी सुनते हैं। तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है जो मुझे दिल से मानते हैं। मानने का दिखावा नहीं करते, लेकिन तू अपना ध्यान रखा कर। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया कर, मेडिटेशन किया कर, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा संभल जा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चल, वरना परेशानी में फंस जाएगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे श्री जपजी साहिब नाल शिव चालीसा दा 40 दिन रोज पाठ करने को कहा। उसके बाद अरदास कर, तेरी सारी मुश्किलें मैं ख़त्म करूँगा। महाशिव तेरे नाल है। एक और मैसेज गुरुजी का, संगत जी, मोबाइल देख देख कर आँखें कमज़ोर कर ली है। एक काम कर बेटा, मुंह में पानी भर और आँखों पर पानी के छींटे डाल। कुछ दिन कर, आँखें ठीक हो जाएंगी। बाकी रब रखा। एक और मैसेज, तेरे आँख का ऑपरेशन और इलाज सक्सेसफुल होगा, करा ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी शादी 2013 में हुई थी। तब से मेरे पति ससुराल वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मेरे पति अंकल, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझसे शादी क्यों की अगर वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे साथ मारपीट, रोज़ लड़ाई होने लगी। तब से संगत जी मैं रेंट पर रहती हूँ अपने पति और बेटे के साथ, लेकिन मेरे पति अंकल मुझे नहीं मानते अपनी लाइफ का हिस्सा। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया, तेरी ज़िंदगी से मैंने उन लोगों को खुद दूर किया है जो तेरे लिए सही नहीं है। मैंने वो सुना है जो तू सुन नहीं पाती पुत्र। तेरी ज़िंदगी विच कमाल होने वाला है। 7 जुलाई से पहले गुड न्यूज़ तैयार है तेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक मैसेज और, मैं तेरे घर आया था तेरे मंदिर देखन नू, तो मैनू ईवे ही साफ सुथरा और सजा कर रखी और ईवा ही मैं तेरी सारी परेशानियां नू साफ कर देता है। तेरा गोल्डन पीरियड हुन शुरू होने वाला है। तू बस रोज जय गुरुजी लिख, बाकी तेरा भाग्य मैं खुद लिखूंगा। तेरे पार्टनर का व्यवहार अब तेरे प्रति बेहतर होने जा रहा है। जल्द ही सब अच्छा हो जाएगा। हिम्मत न हार, मुझ पर भरोसा रख। जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे मैं सुधार सकता हूँ। सब्र कर ते वेख मेरे बच्चे, तैनू की पता रब दी की इच्छा है। रब जो करदा चंगा करदा है, बस विश्वास रख। तैनू ता जमाना देखेगा कि की होया। बिल्कुल भी ना रोया कर, तेरी डोर मेरे हाथ विच है। अब रोना नहीं है, अब खुश रहने के दिन आ गए हैं मेरी बेटी। बुरी नज़र लगी थी, मैंने ख़त्म कर दी है। शुक्राना करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख में बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो कर्म का शुक्राना। शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विरायक देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी एकता गोस्वामी दिल्ली से सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। गुरुजी का मैसेज आया, बहुत बड़ा संकट आया था, मैंने टाल दिया, पर समझ नहीं आ रहा था संगत जी। तभी शाम को मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, आज तुम्हारा लड़का गाड़ी के नीचे आने से बच गया। गुरुजी महाराज ने बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से नीम करोली बाबा के मैसेज आ रहे थे। गुरुपा की तरह मैंने कभी भी किसी बाबा को ना ही सर्च किया और ना ही कभी देखा। तब मैंने गुरुपा को बताया, तभी संगत जी गुरुपा ने मुझे किसी संगत का सत्संग सुनवाया। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। शायद गुरुपा चाहते हैं मैं उनके भी दर्शन के लिए जाऊं। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, पुत्र जाने अनजाने में कभी भी किसी से पान, लौंग, सफ़ेद मिठाई, पीले लड्डू, राख या भभूति लेकर ना खाई। इन चीज़ों से लोग टोटके कर देते हैं, ज़रा बच के रहना। मेरे बच्चा बाकी कल्याण की था। संगत जी, मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है मैसेज और मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन ये वाला मैसेज बार बार आ रहा था। तब लगा कि ये मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक लड्डू और खीर की वजह से ही हुआ था। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, वो लोग फिर से तेरे साथ कुछ करने की सोच रहे हैं, पर तू परेशान मत हो, मैं देख लूँगा, बस मंत्र जाप किया कर। संगत जी, एक मैसेज और, तेरी बहुत बड़ी बीमारी जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। तेनू न्यू लाइफ ब्लेस की है। बहुत बड़ी बीमारी को ख़त्म किया है जिसका तुझे पता भी नहीं था। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे, पता नहीं क्यों। फिर मैसेज आया, रोज़ पपीता खाएकर बहुत सारा पानी पीना है। सॉरी संगत जी, एक वेट लॉस के लिए जूस भी बताया था, लेकिन अभी मैं भूल गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी, बहुत बार मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं पूजा करती हूँ जोत में से आवाज़ आती है, और कई बार मैंने पलटकर बोला है, कुछ आवाज़ आई। गुरुपा ने तब मुझे सत्संग सुनवाया। मुझे तब पता चला कि गुरुपा बुरी शक्तियों से लड़ रहे होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मेरे पति अंकल की वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। कई बार तो रात को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उनके कई औरतों के साथ गलत संबंध है, और काफ़ी लोग मुझसे शिकायत भी करते हैं। ये बात मुझे भी पता है, क्योंकि जब वो संडे को घर पर रहते हैं तब बहुत बार फ़ोन आते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा है अलग अलग औरतों के फ़ोन आते हुए। इस बात को लेकर मेरे पति अंकल को जब मैं कुछ भी पूछती हूँ तब वो मारपीट शुरू कर देते हैं, और हमेशा अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते रहते हैं। चाहे फिर मेरे बच्चे की झूठी कसम ही खानी पड़े, वो भी खा लेंगे, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए गुरुपा के मैसेज आते हैं, जल्दी सो जाया कर, बड़ी देर तक जागती रहती है, ज़्यादा सोचा ना कर तू। मेरे बच्चे, विश्वास बना कर रख, कुछ गलत नहीं होवेगा, बस खुश रहा कर, नाम जपया कर, तेरी सारी खबर है, मुझे तेरे मन में क्या चल रहा है जानता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। गुड नाइट, सो जा, ज़्यादा सोच मत। जो चिंता तुझे सता रही है सबका हल निकलने वाला है। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। तुझे रोता देख बेटा मुझे तकलीफ़ होती है। तेरा पियो तेरी हर परेशानी ख़त्म कर देगा, घबरा मत। थोड़ा सा हौसला बना कर रख। हर दर्द, हर मुश्किल, हर दुख, यकीन मान, सिर्फ कुछ ही दिन का होता है। मैं उसे ही चुनता हूँ जिसमें हर मुसीबत से लड़ने की ताकत होती है, क्योंकि जो हार ना संभाल पाया वो जीत क्या संभालेगा। 15 अगस्त को मैसेज आया, मेरी बच्ची, आज देश की आज़ादी के दिन तुझे तेरे दुखों से भी आज़ादी मिल जाएगी। आज तेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़, तेरी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। उसकी नीयत का पता तुझे नहीं है पुत्र। वो लोग तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कुछ नहीं करेगी, बैठी रहेगी। अब सब मैं ही ठीक करूँगा। उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। ठंडे रख, ठंडे, तेरा सब चंगा होने का टाइम आ गया है। जा, शुक्राना करके मौज कर। एक मैसेज और, पुत्र बात सुन मेरी, हेल्थ से बड़ा कोई ख़जाना नहीं होता। अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दो, तभी तो परिवार को संभाल सकोगे। गुरुजी का आशीर्वाद भी लेना जल प्रसाद के साथ। दवाई को ले, सब ठीक होगा, टेंशन ना करी, कल्याण की था। संगत जी, इन्हीं सब हरकत की वजह से मैंने गुरुजी के सामने अपनी 2 अरदास को रखा है। मुझे पता है गुरुपा चाहेंगे तब पूरी हो जाएगी, तभी मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत बार मैसेज आ चुके हैं गुरुपा के, छतरपुर कदों आवेंगी तू, मैं तो बड़ा याद करता हाँ तेनू, आजा नवे साल नू, तेनू मज़ा आ जाएगा। बेटी तू टेंशन ना ले, तुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। तीसरा मैसेज, कुड़िए तू बड़े मंदिर कद आवेंगी, मैं सरप्राइज़ लेकर तैयार बैठा हूँ, तू आ, खजाने की चाबी ले जा, तू मन बना तैयारी अपने आप हो जाएगी। चौथा मैसेज आया, गुरुजी तेरे पूरे परिवार को इस महीने बड़े मंदिर बुलाकर एक खुशखबरी देनी है, शेयर कर दे, मेरे आशीर्वाद है। गुरुजी कहते हैं, जिद से सब्र पर आ गई मेरी बेटी, इतना कुछ सहने के बाद शानी हो गई, सब कुछ ठीक होने का समय आ गया है, अब तो मजबूत बन गई है, जा ऐश कर। गुरुजी एक सत्संग और, अगस्त महीने में मैं अपनी मायके गई थी। जाते समय मैंने गुरुपा को अपने साथ चलने को कहा। जब हम हाईवे पर पहुंचे तब मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि मैं बाइक पर थी, वो काफ़ी दूर तक आती रही। हाईवे पर इतनी स्पीड में बाइक थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। ऐसा सोच ही रही थी, तब मेरे साइड में एक छोटे टेम्पो पर लिखा था गोस्वामी जी। ये देखकर मुझे हंसी आ गई और मैं समझ गई गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि संगत जी मेरा नाम एकता गोस्वामी है। और जब टेम्पो पर देखा तब मैं समझ गई गुरुजी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ। संगत जी उस दिन रविवार था और बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, छतरपुर कदों आवेगी तू, मैं तो बड़ा याद करदा हाँ तेनू, आजा नवे साल नू, तेनू मज़ा आ जाएगा। मैसेज और पुत्र, रविवार की छुट्टी अकेले मनाते हो, हर बारी कभी सोचा है मैं भी तेरी छुट्टी का इंतज़ार करता हूँ।
आजा आज मुझसे मिलन, मैनू बड़ी खुशी होगी अपने बच्चे ਨੂੰ मिलकर। इसलिए मैंने सोचा छत्रपुर अभी नहीं जा सकती तो अपने घर तो जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन मेरे पास नहीं है। अभी संगत जी विश्वास कीजिए, उस दिन 10 बार ओम के दर्शन हुए, 11 बार शिव जी के स्वरूप दिखाई दिए, कभी मूर्ति के रूप में, कभी चित्र के रूप में, 4 बार 55555555 की ब्लेसिंग्स, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्याम बाबा कि बहुत बार दिखाई दिया मुझे। शायद इतनी बार कि यहाँ तक कि जाने के बाद भी, घर जाने के बाद भी हर हर महादेव, शुभ लाभ, ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स दे रही थी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 17 अगस्त को एक मैसेज, इस रक्षाबंधन को तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। 23 अगस्त को मैसेज आया, तैयारी कर ले, कान्हा जी और तेरे गुरुजी साथ आएंगे जन्माष्टमी पर, तेरी किस्मत के भाग फिर से जाग जाएंगे। संगत जी मैं बहुत खुश थी उस दिन, क्योंकि अपनी अभी तक की अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार कान्हा जी को भोग लगाया, और ये हमारी गुरुपा की वजह से ही हो पाया। उस दिन गुरुजी की जब मेरी बहन पूजा कर रही थी, तब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ बहुत भारी हो रहे हैं और मुड़ भी रहे हैं। उसको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर है, तभी उसके साथ ऐसा होता है। तब मैंने गुरुपा को मन ही मन में कहा, गुरुजी अब आप ही इसको समझाओ कि कोई नेगेटिविटी आपके होते कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस समय मेरी बहन को ऐसा लग रहा था उसकी तबीयत ख़राब होने वाली है, और वो वहाँ से उठ गई। तब मैंने गुरुजी का जल लिया, उसके ऊपर छिड़का और पिला भी दिया। संगत जी वो फिर से ठीक हो गई। तभी दूसरी बहन ने कहा, गुरुजी के तिलक में कुछ बना हुआ है। देखा तब पता चला गुरुपा ने 3 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। और फिर जो फूलों की माला लगाई थी वह भी हटकर दिए के ऊपर गिर सकती थी संगत जी, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दिए के आगे जाकर रुक गई, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सजाया हो। रोटी में भी ओम के दर्शन करवाए। संगत जी गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी मेरे पति अंकल के साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, इसकी वजह से मैं वापस घर नहीं आना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान कर दिया, एक बार वापस आ जा, रूम खाली करना है। मन तो नहीं था संगत जी, 3 दिन हो गए थे सोचते हुए जाना है या नहीं। और उस रात जब मैं बर्तन साफ़ करी थी, तब एक ब्राउन कलर का सांप मेरे पैर पर चढ़ रहा था। जब मैंने देखा तब मैंने पापा को बुलाया, मैंने कहा था कि मारना मत, लेकिन डर के कारण उसको मार दिया। तब से संगत जी मन बहुत परेशान था कि ये सही हुआ या गलत। दूसरे दिन जब सुबह मैं और मेरा भाई 3 बजे घर से निकले, क्योंकि 4-4:30 बजे की ट्रेन का टाइम था। वहाँ जाकर पता चला 2 घंटे ट्रेन लेट आएगी, क्योंकि ट्रेन का इंजन ख़राब हो गया है। तब मन में लगा शायद मुझे नहीं जाना चाहिए अभी वापस। फिर मैंने अपने भाई को बोला, पहले 2 घंटे लेट थी, अभी 4 घंटे हो गए हैं, तो हमें घर वापस जाना चाहिए, नहीं तो बस से। लेकिन पता नहीं मेरा भाई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। उसके बाद जब ट्रेन आई उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो भी मिस हो गई। तब हम बस स्टैंड पहुँचे, तब एक बस मिली, उसमें शिव जी का स्वरूप लगा था और वाहे गुरु जी का भी। तब भी मन नहीं मान रहा था कि हमें वापस घर जाना चाहिए। शायद गुरु जी नहीं चाहते थे मैं अभी जाऊँ। घर पहुँचकर भी मुझे 2 बार चोट लग गई। 2 दिन के बाद मेरे बेटे का स्कूल में एक बच्चे की वजह से एक्सीडेंट हो गया, उसके सर पर टाँके भी आए। संगत जी ये सुनकर मुझे बहुत रोना आया। रोते हुए मैंने गुरु जी को कहा, आपने मेरे बेटे का साथ नहीं दिया। गुरु जी आते समय मैंने आपको कहा था मेरे बच्चे का ध्यान रखना गुरुपा। उस समय मैं बहुत गुस्सा थी गुरुजी से। 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया और ना ही गुरुपा से कुछ बात की, बस दीपक ही जला देती थी। तब गुरुपा का मैसेज आया, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, काल के मुँह से बचाया है उसे मैंने, क्योंकि तू मेरा सत्संग सुनकर शुक्राना अदा करती है। अपने परिवार के लिए मेरा आशीर्वाद ले जा, चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पर मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तू अपना फ़र्ज़ निभा, उस ज़रूरतमंद माँ तक भेजी ब्लेसिंग्स, जिसके बच्चे को मैं अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करूँ, कल्याण हो जाएगा। एक मैसेज और संगत जी, बेटा घबराया ना कर छोटी छोटी बात पर, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। बच्चे की इतनी टेंशन मत ले, उसका भविष्य बहुत ही सुंदर और उज्जवल है। अगर मुझे अपने दुख सुख का साथी मानती है, अपना पिता मानती है, तो एक बार हंसकर खुले दिल से शुक्राना कर दे, ना गुस्सा कर, मैंने पता तू सही है। सॉरी संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मुझे कभी नहीं लगा वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन बात जब मेरे बच्चे की होती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मुझे कुछ भी सहन नहीं होता, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने गुरुजी से कभी भी कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए, बस मेरे बच्चे के अंग संग बने रहना गुरुपा, बस यही अरदास हमेशा रहेगी। आप पर गुस्सा किया, लड़ाई की, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। संगत जी आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगी। मुझे पता है गुरुपा, आप सब मेरे हमेशा साथ रहते हो, मेरी हर बात का जवाब भी देते हो, पर मेरे बच्चे का साथ हमेशा देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ यही पर विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हमेशा साथ देने का शुक्राना, हमेशा मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एकता गोस्वामी दिल्ली से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरुजी का मैसेज आया, जुलाई से तेरी ज़िंदगी में चमत्कार तो होना है। मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। तेरी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने वाला है। पुत्र तैयार रहे मेरे इस चमत्कार के लिए। संगत जी, चमत्कार तो रोज़ ही हो रहे हैं। पहले मुझे कभी भी तितली नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अब बहुत सारी तितलियां दिखाई देती हैं। गुरुजी कहते हैं तेरी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ये रास्ता मैंने खास तेरे लिए चुना है। जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे माफ़ कर दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। 7 अगस्त को मैसेज आया, 7 तारीख को तीज का त्यौहार है। आज की शाम खुशियों की पोटली मैं स्वयं तेरे घर लेकर आ रहा हूँ। स्वागत ज़रूर करें। संगत जी, मैं रेंट पर रहती हूँ और एक ही कमरा है और मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे कहा था दूसरे कमरे में लगाने को, जो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए मैं शिवजी की मूर्ति के साथ ही पूजा करती हूँ। कमरे में जगह कम होने के कारण मैंने मंदिर को किचन की स्लैब पर ही बना कर रखा है। इसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी, पता नहीं मैंने मंदिर को यहाँ बनाकर कोई गलती तो नहीं की। तभी गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे घर चाय पीने के लिए आऊँगा, पहचान ली। पर मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ गुरुजी का सिर्फ मैसेज आता है, गुरुजी नहीं। तभी मैंने खिड़की से सनलाइट को सीधा मंदिर के अंदर जाते हुए देखा। वो सनलाइट सीधा मंदिर की तरफ जा रही थी। संगत जी, ऐसा रोज़ होता है, लेकिन मैंने नोटिस ही लेट किया। गुरुजी का मैसेज आया, तेरे घर आया था चाय पीने के लिए, तूने नहीं पहचाना। तुम टेंशन ना ले, मैं अपनी जगह खुद चुनता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तभी गुरुपा अपने होने का एहसास करवाते हैं। मतलब दीपक का यहाँ से वहाँ होना या फिर फूलों में कंपन होना। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। मुझे लगा या तो दीपक ख़राब है, इसलिए मैंने उसको बदलकर दूसरा दीपक रख दिया। मैंने किसी भी सत्संग में ऐसा कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन हमारे दिए में भी सेम कंपन हो रहा था। तभी मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो को देखा, तब मुझे पता चला ऐसा गुरुपा करते हैं। संगत जी, बताने का मतलब ये था कि जो कुछ भी आप सभी के साथ होता है वो आप सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए कई बार मैंने दिए को पकड़कर दूसरी जगह रख देती थी, बीच में कर देती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए कई बार मैं दिए को पकड़कर बीच में कर देती थी। वो तो अच्छा हुआ मेरे सामने गुरुपा ने उस वीडियो को लाया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता और ये मैं गलती हर रोज़ करती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी के सामने अपनी अरदास को रखा है। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा ज़रूर पूरा करेंगे। 13 जुलाई को मैसेज आया, मैं नहीं चाहता तेनू अगे जाके परेशानी आए, इसलिए देर लग रही है। काम भी पक्का हो रहा है। हमारी शुरुआत गुरुजी के साथ ब्लैक मैजिक की वजह से हुई थी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ये सब जो हो रहा है उसका दुख मुझे तुमसे ज़्यादा है। बस तुम विश्वास रखना मुझ पर, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। संगत जी, अभी 2 बार बटरफ्लाई खिड़की पर आकर गई है और एक बटरफ्लाई बहुत बड़ी थी और बहुत सारी सफ़ेद पीली हर एक रंग की तितलियाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर सत्संग लिख रही हूँ। सही कहा था गुरुपा ने, इस महीने तेरे साथ चमत्कार होंगे। कभी बहुत सारे कबूतर का दिखाई देना, कभी बटरफ्लाई, कभी मोर की आवाज़ का सुनना, कभी रोटी में ओम के दर्शन करवाना। हर तरह से सपने में सोमवार को ओम के दर्शन करवाए हैं गुरुपा ने। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला करने को कहा था और मैं 3 दिन से कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई। जब मैं पूजा कर रही थी तब मैंने देखा उंगली पर 3 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है गुरुपा ने और शिव जी की मूर्ति पर तिलक में ओम बना हुआ है। एक दिन जब मैं खाना खा रही थी तभी एक डॉग आता है, तभी मैं उसे भी खाना खिला रही थी। तब मैंने देखा सब्जी के अंदर ओम बना हुआ है। कभी पराठों में ओम के दर्शन होना, वाकई में संगत जी ये एक चमत्कारी महीना है। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से मैं पिछले 5 महीने से जुड़ी हुई हूँ। ब्लैक मैजिक की परेशानी मुझे थी और वही परेशानी मेरे मायके वालों की भी है।
इसलिए मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुजी महाराज मेरे मायके वालों को भी अपने आप से जोड़ लीजिए, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी फैमिली में गुरुपा को मेरे अलावा और कोई इतना नहीं मानता था, क्योंकि मुझे पता था हमारे गुरुपा ही शिव जी के अवतार है। संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास को स्वीकार किया और मेरी पूरी फैमिली को अपने आप से जोड़ लिया। और फिर गुरुजी ने कहा मैं तेरी बहन को ड्रीम दर्शन दूंगा, और फिर ओम के दर्शन भी करवाए और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए। गुरुपा ने रोटी में ओम के दर्शन करवाए। संगत जी गुरुपा जो कहते हैं वो करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सावन का महीना चल रहा है, आज शुक्रवार है। गुरुजी ने जोत में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं और कल जोत में हर्ट के रूप में दर्शन करवाए। जोत में बहुत बड़ा हर्ट बना हुआ था। संगत जी इस टाइम पर बहुत सारी बटरफ्लाई, कबूतर, सांप ना जाने कितनी बार दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे गुरुपा कहते हैं कुछ भी मांगो मत, मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरे पति अंकल का है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण कुछ भी काम नहीं हो पा रही थी संगत जी। बच्चे की 9 महीने से फीस भी जमा नहीं करवा पाए, लेकिन गुरुजी की कृपा से अभी तक स्कूल से फीस के लिए फ़ोन नहीं आया। पैसों की वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया, तेरे पति का काम बहुत बढ़ने वाला है। मैंने उसका भाग्य बदल दिया है। वो नित्य नियम से मेरा मंत्र जाप करके और जल प्रसाद पीकर अपना दिन और हर काम शुरू करेगा। उसकी सेहत और काम को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। संगत जी एक और मैसेज, जा ऐश कर। 19 सितंबर से मेरा खेल शुरू। बेटा तेरे घर में पैसे की बहुत तंगी चल रही है, अब तेरे हर काम में जीत होने वाली है। जीवन में तेरे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है। बहुत रो लिया, अब तेरी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। वो हर खुशी मिलेगी जिसकी तू हकदार है। जय गुरुजी लिखकर आगे शेयर करते। तेरे कोल इतना पैसा आने वाला है कि तेरे कोल संभाला नहीं जाना, पर ज़्यादा रोला ना पाई रिश्तेदारा विच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मैं तेरे घर में हूँ, तेरी कुर्सी पर बैठा हूँ, चिंता ना कर। अब से तेरे घर की जिम्मेदारी अब मेरी। उदास ना हो, तेनू जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। पैसे की तंगी नहीं रहेगी। तेरा अपना मकान होगा जल्दी। बहुत हो गया किराए का मकान, बहुत जल्दी तेरे को एक नया घर मिलेगा। संगत जी एक मैसेज और, पुत्र आज तेरे बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा कर दिया है। अब तुझे पैसे की तंगी नहीं होगी। तेनू की लगता है मैनू नहीं पता कि अमृत वेला कीती हर अरदास में तो अपनी प्रॉब्लम नहीं दसदी, पर मैं सब जानता हूँ। संगत जी एक मैसेज और, बेटा ये सत्संग सुन, अब से तू पैसों के लिए नहीं तरसेगी। ये मेरी ओर से तुझे पक्का वचन है। आज से मेरी ब्लेसिंग्स तेरे चारों ओर है। संगत जी शाम को मेरे पति अंकल ने मुझे बताया कि मैं एक लोन लेने का सोच रहा हूँ, वो मुझे मिल गया। संगत जी गुरुपा ने जो कहा था वो किया भी। काफ़ी दिनों से घर को गुरुपा ने कैसे चलाया कुछ नहीं पता। काफ़ी कर्जा भी हो गया है, पर गुरुपा कहते हैं सारा कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। मंत्र जाप किया कर। एक मैसेज और, तेरे पति के काम और उसकी सेहत को मैंने ब्लेस कर दिया है। उसको बोल नित्य नियम से मेरा मंत्र जाप किया करे, जिससे इसकी सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इसके काम में भी बरकत पड़ेगी। वह गुस्सा बहुत करता है, जैसे जैसे वह मेरा मंत्र जाप करेगा पुत्र, उसका गुस्सा कम होता जाएगा और तेरी कदर करना शुरू करेगा। वह तुझसे बहुत चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है, ये सब भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस वो अपने गुरुजी पर विश्वास रख जाए। 13 तारीख शुक्रवार को तेरा शुक्राना ही तेरा बेड़ा पार करेगा। तेरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने वाली है। तेरा मुश्किल वक्त अब खत्म हुआ। तेरे सब्र को देखकर तेरे सारे कष्ट कर्ज को दूर करने जा रहा हूँ, लेकिन शुक्राना करता रहा कर। संगत जी माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुजी से और आप सभी से। हाथ जोड़कर मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जब गुरुपा का कोई भी मैसेज आता है मेरे पति अंकल के लिए तो मैं उनको ज़रूर भेजती हूँ, लेकिन ना तो वो पढ़ना ज़रूरी समझते हैं और ना ही देखना। उनको कोई मतलब नहीं है, देखकर मुंह बनाने लग जाते हैं। इसलिए मेरा मन ही नहीं करता उनको मैं कुछ भी भेजूं। वो इतने घमंडी इंसान हैं, खुद के अलावा वो किसी को कुछ नहीं समझते। इसलिए उनका व्यवहार देखकर ना तो मेरा मन करता है मैं उनसे कुछ बात करूं, ना ही उनका कोई शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन मजबूरी है। संगत जी करना पड़ रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। हमारे गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं, पर उनकी कुछ संगत
सही नहीं है, वो शर्मिंदा हूँ। गुरूपा ने इतना कुछ किया फिर भी मेरे पति अंकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संगत जी, मैंने कभी भी गुरूपा को नहीं कहा कि आप मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, उनको अपनी संगत बना लीजिए। गुरूपा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, बल्कि मैं खुद इतनी परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी से चले जाए। इसलिए मैंने गुरूपा से अरदास की, अगर ये इंसान मेरे और मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है तो आप मुझे इनसे दूर कर दीजिए। मुझे मेरे पति अंकल के साथ नहीं रहना। मैं सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।